Sat Sri Akal, Namaste, Adab, hello. Today I'm going to discuss about place of suing, Civil Procedure Code 1908, Section 15 to 21A. प्लेस ऑफ सुइंग। देखिए जो प्लेस ऑफ सुइंग है इसका मतलब है कि भी प्लेस फॉर ट्रायल कहाँ पर लीगल प्रोसीडिंग होगी। इसका कोई लेना देना नहीं है कंपेटेंसी ऑफ कोर्ट से। जो सूट्स हैं ये रिलेट करेंगे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड ये बेस्ड होंगे कॉन्ट्रैक्ट टोर्ट्स एंड मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर एंड सो ऑन। और जो सूट है ये हमेशा इंस्टीट्यूट करना चाहिए टू द लोअर ग्रेड ऑफ कोर्ट जो कि कॉम्पिटेंट हो उसे ट्राई करने के लिए। और जो रूल है ये ले डाउन कर रखा है सेक्शन 15 जो कि रूल ऑफ प्रोसीजर है और ये अफेक्ट नहीं करता जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स को। अगर कोई डिग्री पास कर दी गई है हायर ग्रेड ऑफ कोर्ट द्वारा तो ये नहीं कहा जाएगा कि इट वाज विदाउट जुरिस्डिक्शन। सो जो इरेगुलरिटी है ये कवर हो जाएगी अंडर द सेक्शन 99 ऑफ द कोड एंड जो डिग्री पास की गई होगी हायर ग्रेड कोर्ट द्वारा वो इनवैलिड नहीं होगी। देखिए जो रीजन है सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए लोअर कोर्ट के अंदर यही है कि हायर कोर्ट्स को ओवरबर्डन ना किया जाए विद द पिटी केसेस। यहाँ पर कन्वीनियंस अफोर्ड कराई गई है टू द पार्टीज एंड विटनेसेस जो एग्जामिन होंगे सूट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल देखिए जो पिक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन है स्मॉल कोज कोर्ट की वो है 50,000। अब यहाँ पर एक सूट डाला जाता है फॉर द रिकवरी ऑफ 5,000 फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो ट्राई किया जा सकता है किसी भी कोर्ट द्वारा, बट एज पर सेक्शन 15 जो कोर्ट कहता है वो कहता है कि भी जो सूट है वो हमेशा फाइल की जानी चाहिए टू द लोवेस्ट कोर्ट दैट इज अ स्मॉल कोर्ट कोर्ट। बट अगर इसे हायर ग्रेड कोर्ट के अंदर भी डाल दिया जाता है सूट को तो जो इसके द्वारा डिक्री पास की जाएगी वो इनवैलिड नहीं होगी। मोड ऑफ वैल्यूएशन देखिए जो प्लेंटिफ की प्लांट के अंदर जो वैल्यूएशन होगी ना वो डिटरमाइन करेगी जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट को, ना कि वो अमाउंट जो कि अल्टीमेटली डिक्री में पास की जाएगी बाय द कोर्ट। फॉर इंस्टेंस जो पिक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन है किसी लोअर कोर्ट की वो है 10,000 और जो प्लेंटिफ है वो फाइल करता है सूट फॉर अकाउंट एंड फाइनली जो कोर्ट है उसे पता लगता है कि जो अकाउंट्स हैं वो है 15,000 आर ड्यू। सो जो कोर्ट है वो डिप्राइव नहीं है ज्यूरिडिक्शन से टू पास द डिक्री फॉर दैट अमाउंट। पावर एंड ड्यूटी ऑफ कोर्ट देखिए अगर कोर्ट को ये अपीयर होता है कि भी जो प्लांट के अंदर वैल्यूएशन की गई है प्लांटिफ द्वारा वो फॉल्सली प्रिपेयर की गई है जस्ट टू अवॉइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द प्रॉपर कोर्ट। सो जो कोर्ट है वो प्लांटिफ को रिक्वायर करेगी भी तो प्रूव कर तेरी वैल्यूएशन प्रॉपर है। और अगर कोर्ट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता है आफ्टर चेकिंग इट कि भी जो प्लांटिफ है वो प्रूव कर देता है कि उसकी वैल्यूएशन प्रॉपर है तो उसके बाद जो कोर्ट है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी वैल्यूएशन को प्लांटिफ की। एंड लेटर ऑन जब कोर्ट इस मैटर को अपने हाथ में ले लेती है तो फिर वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन को लूज नहीं करती है। फिर जो डिक्री उसके द्वारा पास की जाएगी वो इनवैलिड नहीं होगी। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन देखिए जो फॉर द पर्पस ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन जो सूट है वो डिवाइड किया गया है 4 क्लासेस के अंदर: इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ टोर्ट्स एंड अदर सूट्स। सेक्शन 16 सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। देखिए सूट वहीं पर इंस्टीट्यूट होंगे जहां पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करते हैं। जैसे कि कोई रिकवरी ऑफ इमोल प्रॉपर्टी है, अब जो इमोल प्रॉपर्टी है ये सिचुएट करती है अंबाला के अंदर तो मैं वहीं की ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स के अंदर सूट को इंस्टीट्यूट करूंगा। ऐसे ही सूट फॉर द पार्टीशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी है तो जहां पर ये इमोल प्रॉपर्टी सिचुएट करेगी विद इन दैट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स मैं सूट को इंस्टीट्यूट करूंगा। ऐसे ही पॉइंट 3, पॉइंट 4 एंड पॉइंट 5 जहां पर भी इमोल प्रॉपर्टी सिचुएट करेगी विद इन दैट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट मैं सूट को इंस्टीट्यूट करूंगा। सेक्शन 17 जो है कोड का वो प्रोवाइड करता है कि भी जो सूट टू गेट ए रिलीफ रिस्पेक्टिंग और डैमेज फॉर टोर्ट्स के लिए है टू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि सिचुएट करती है विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स दैट सूट कैन बी फाइल्ड जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है विद इन द लोकल लिमिट्स। अब जो सूट है वो हमेशा फाइल किया जाना चाहिए विद इन द लोकल लिमिट्स इन हुज ज्यूरिडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। ये हमको पता लग गया, पर तब क्या होगा जब जो प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सिचुएट कर रही है मोर देन वन ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। सो इन दैट केस जो सूट है वो फाइल किया जाएगा एज पर द पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएट। जिस पोर्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी सिचुएट होगी उस पोर्शन के अंदर हम उसी ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स के अंदर हम फाइल करेंगे सूट। अब जो प्रोविजन है ये इसलिए डाला गया था ताकि बेनिफिट कर सके सूटर्स को एंड प्रिवेंट कर सके मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को। अब अगर कोई लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स अनसर्टेन है that the property is situated within the jurisdiction of one or other several courts, in that case in such case जो courts हैं अगर वो satisfied हैं that there is a uncertainty
आफ्टर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट टू द इफेक्ट प्रोसीड, एंड वो एंटरटेन करेंगे उसे एंड डिस्पोज ऑफ करेंगे उस सूट को। सेक्शन 19 सूट्स टू कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए, एक सूट इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इंस्टीट्यूट किया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ। इट इज द चॉइस ऑफ प्लेंटिफ वेयर ही वांट टू इंस्टीट्यूट द सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट। वो कर सकता है जहां पर डिफेंडेंट ने उसके साथ रॉन्ग कमिट किया जिस प्लेस पे वहां, या फिर जहां पर डिफेंडेंट रह रहा है वहां, या फिर जहां पर डिफेंडेंट अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है, जहां पर वो पर्सनली वर्क कर रहा है फॉर गेन। अब जो ऐसा सूट है ये कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ एक्ट। अब जो ये सूट है ये फाइल किया जा सकता है जहां पर प्लेंटिफ के साथ रॉन्ग कमिट हुआ है जिस प्लेस पे वहां पर, या फिर जो रॉन्ग कमिट हुआ है उसके साथ एक जगह पे और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो अनदर प्लेस पे हुए वहां पर। ये ऑप्शन है प्लेंटिफ के पास कि वो कहां पर फाइल सूट करना चाहता है, इन व्हाट जुरिडिक्शन ही वांट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट डिफेंडेंट। इलिस्ट्रेशन के तौर पे बात करें तो जो ए है वो रह रहे हैं दिल्ली में और ये बी को पीटते हैं कैलकाटा के अंदर। अब ये चॉइस है डिफेंडेंट की, बी की, कि वो सूट कैलकाटा में फाइल करना चाहते हैं या दिल्ली में। सेक्शन 19 कंपनसेशन फॉर रॉन्ग। देखिए, एक सूट ऑफ रॉन्ग वो इंस्टीट्यूट किया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ, आइदर जहां पर वो रॉन्ग उसके साथ कमिट हुआ है, या फिर जहां पर डिफेंडेंट रह रहा है, यहां पर डिफेंडेंट अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है, या फिर जहां पर वो पर्सनली काम कर रहा है पर्सनल गेन के लिए। सेक्शन 20 अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द डिपेंडेंट रिसाइड और कोज ऑफ एक्शन। कुछ ऐसे सूट्स हैं जो कि इंस्टीट्यूट किए जाएंगे जहां पर डिपेंडेंट रह रहा है या फिर जहां पर कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। जो भी सूट्स फाइल होंगे वो फाइल होंगे एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स, जहां पर कोज ऑफ एक्शन होली और पार्शली हुआ है, जहां पर डिफेंडेंट रह रहा है, काम कर रहा है, वर्क कर रहा है पर्सनल गेन के लिए। वेयर देयर आर टू और मोर डिफेंडेंट, जहां पर दो या दो से ज्यादा डिफेंडेंट है, जहां पर वो रह रहे हैं और जहां पर वो पर्सनल गेन के लिए काम कर रहे हैं, इनको जहां पर भी ये काम कर रहे हैं, जहां पर भी ये रह रहे हैं, इनके खिलाफ सूट फाइल किया जा सकता है वेर एवर वट एवर द जुरिडिक्शंस दे आर इन। जहां पर भी कोज ऑफ एक्शन हुआ है, जहां पर भी डिफेंडेंट रह रहा है, जहां पर डिफेंडेंट एक या दो या दो से ज्यादा है, जहां पे वो रह रहे हैं पर्सनल गेन के लिए काम कर रहे हैं, और जहां पर डिफेंडेंट रिसाइड नहीं कर रहा है, बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रहा, मतलब नॉन रेजिडेंट है, अगर वो ऑब्जेक्ट करता है टू द जुरिडिक्शन तो फिर लीव ऑफ कोर्ट जरूरी है लेनी। सेक्शन 20 जो है वो डिजाइन किया गया है सिक्योर करने के लिए जस्टिस, जो कि नजदीक लेके आया जा सके हर एक इंसान के, और जो डिपेंडेंट है उसे ट्रबल ना हो, एक्सपेंस ऑफ ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस इन ऑर्डर टू डिफेंड, उसको ये सब झेलना ना पड़े जस्ट टू डिफेंड हिमसेल्फ इन केस, जिस केस में भी वो इन्वॉल्व हो। सेक्शन 21 ऑब्जेक्शंस टू जुरिस्डिक्शन। देखिए, जो सेक्शन 21 है ये प्रोटेक्ट करता है ऑनेस्ट लिटिगेशन को, ताकि किसी भी तरह की हरासमेंट ना हो प्लेंटिफ को जिसने गुड एंड बोनाफाइड फेथ के अंदर प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया हो कोर्ट्स के अंदर, और बाद में पता लगता है कि ये वांटिंग जुरिडिक्शन थी ही नहीं। सो जो डिसऑनेस्ट लिटिगेशंस हैं वो इस प्रोविजन की एडवांटेज नहीं ले सकते। एज पर क्लोज 1 ऑफ सेक्शन 21 कहा गया है कि भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग एट एपेलेट और रिविजनल कोर्ट अनलेस ये तीन कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है। ऑब्जेक्शन जो है पहले इंस्टेंस पे लिया गया हो, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी या बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू ऑब्जेक्शन लिया गया हो, या फिर कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा था तब लिया गया। तो तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तब जाके आप ऑब्जेक्शन टू जुरिडिक्शन ले सकते हैं। सेक्शन 21 जो है ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है और ये कहता है अगर कोई डिफेक्ट है एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग अंडर सेक्शन 15 टू 20 वो वेव हो सकता है अगर डिफेंडेंट अलाउ कर देता है ट्रायल कोर्ट को भी प्रोसीड टू डिसाइड द मैटर विदाउट रेजिंग एनी ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग, और ये चांस लेता है डिफेंडेंट ऑफ वर्डिक्ट इन हिज फेवर की भी देखी जाएगी जो होगा, तो वो क्लियरली वेव कर रहा है ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन और वो बाद में उसे अलाउ नहीं किया जाएगा टू रेज इट। सो ऑब्जेक्शन इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 21 क्लियर करता है कि जो प्रिंसिपल हैं इस सेक्शन के वो अप्लाई होते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे भी, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे भी लागू होते हैं
इसके प्रिंसिपल। बार ऑफ सूट सेक्शन 21A, देखिए ये क्लियर हो गया है कि भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं लिया जा सकता एट अपेलेट और रिविजनल स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 21A ये इंसर्ट किया गया अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1976। नाउ स्पेसिफिकली ये प्रोवाइड करता है किसी भी तरह का सब्सटेंटिव सूट नहीं फाइल किया जा सकता टू सेट असाइड द डिक्री जो कि पास की गई है बाय द कोर्ट ऑन एन ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग। ये अप्लाई होगा टेरिटोरियल एंड पिक्यूनरी पे भी। बार ऑफ सूट किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जा सकता बाय सब्सटेंटिव सूट, किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जा सकता एट अपीलेट एंड रिविजनल स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स जब तक वो तीन कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं। अगर डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है टू द प्लेस ऑफ सुइंग तो वो वेव ऑफ कर देता है उसको, उसके बाद वो प्रोसीडिंग्स उसके फेवर में जो भी आएंगी वो उसको देखनी पड़ेगी। Like he have to face the consequences whatever it is. Thanks for watching. Subscribe to the channel if you find it useful.